फिजिकल कॉपी, जैसे हमें कोई रिपोर्ट कार्ड भी सबमिट करना, लाइक मी इन माय कॉलेज ही कोई रिसेंट न्यूज थी कि somebody was practicing law on a duplicate. Greetings everyone. On behalf of Pathshala family, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 34th of our online CLAT marathon series, and we are dealing with a very important terminology जो बहुत recent है, new है, and इस पे government work कर रही है, and it is regarding us students, we as students, कि to make education system a little easy for everybody, because आप सभी जानते हैं कि आजकल फिजिकल कॉपी, जैसे हमें कोई रिपोर्ट कार्ड भी सबमिट करना, लाइक मी इन माय कॉलेज डेज I had to submit almost 20 photocopies of every document every year, so it was a very hectic for us and for the teachers as well to maintain all the record. But now what government is planning to do कि वो एक क्लिक पे हमारा सारा प्राइमरी नर्सरी से लेके अभी तक जो हमने पढ़ा है सारा डेटा एक तरफ कलेक्ट हो जाए, and you just have to log in, you just have to give details, और आपको you will have everything in your access just one click away. And obviously if we are moving towards e-India, so this should be also we should save paper भी तो save हो रहा है, it's being global warming और इन सब से environment friendly हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो environment friendly, plus हमारा record भी एक तरफ रहेगा. तो we are discussing APAR basically, APAAR. पहले हम start करते हैं one nation one ID. हमने पहले से क्या पढ़ा था, वन नेशन वन इलेक्शन भी पढ़ चुके हैं हम, तो हम पढ़ेंगे वन नेशन वन आईडी. ओके, सो अपार स्टैंड्स हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अपार के बारे में. गवर्नमेंट ने अपार का इंट्रोडक्शन किया है. अपार की फुल फॉर्म प्लीज डू रिमेंबर, इट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. ऑटोमेटेड परमानेंट, ठीक है. एकेडमिक से वी शुड रिलेट कि हमारा स्कूल वर्क या हमारी एकेडमिक लाइफ, द स्टूडेंट लाइफ, द एजुकेशन लाइफ बेसिकली, डब्ड एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी. ओके, या तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी से भी ऐसे भी आ सकते हैं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी क्या है, या फिर अपार को डब्ड क्या करते हैं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, वाइस वर्सा. ओके, इज एन एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री और इन एड्यू लॉकर. ओके, इट वॉज पार्ट ऑफ, ये पहले एनईपी 2020 का पार्ट था, अंडर विच द गवर्नमेंट एम्स टू क्रिएट यूनिक आईडी नंबर्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया. ओके, पर्पस क्या है, अंडर दिस इनिशिएटिव ईच स्टूडेंट वुड गेट अ लाइफ लॉन्ग अपार आईडी. ठीक है, क्योंकि हमें अपने 10th 12th इन सब के सर्टिफिकेट्स की हर जगह जरूरत पड़ती है, ईदर फिलिंग सम फॉर्म्स और मतलब किसी भी, हमेशा इसकी हमें नीड पड़ती है. मेकिंग इट इजी फॉर द लर्नर्स, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट टू ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया. APAR would also serve as a gateway to DigiLocker, a digital system where the students can store their important documents and achievements such as exam results and report cards. Okay. नीड क्यों पड़ी इसकी, लेट्स पढ़ते हैं हमें इसकी नीड क्यों पड़ी है. अब पहला तो ऑब्वियसली थोड़ा सीमलेस करने के लिए एजुकेशन को, हमारा अपना वर्कलोड कम करने के लिए, अपने टीचर्स का वर्कलोड कम करने के लिए, तो बहुत बेसिक है कि इसकी मतलब वन ऑफ द हैसल फ्री होने के लिए. The goal behind introducing APAR is to make education hassle free and reduce the need for students to carry physical documents. The vision is to create a positive change, allowing state governments to track literacy rates, dropout rates and more, helping them to make improvements. Yes, this is a very important point, the goal जो इनका vision है, क्योंकि see, अगर सब कुछ एक ऐप पर होगा, एक क्लिक अवे होगा, तो इवन गवर्नमेंट
के लिए भी इजी होगा टू ट्रैक डाउन थिंग्स एंड लिटरेसी, लाइक हाउ मच पीपल आर लिटरेट, या किस रीजन में कितनी लिटरेसी है, किस में नहीं है, कहाँ पे दे हैव टू वर्क फॉर द एजुकेशन, लाइक दैट्स द very important thing. APAR also aims to reduce fraud and duplicate educational certificates by providing a single trust reference for educational institutions, because government website पे कुछ भी upload होता है, it is cross verified and it is the right document rather than कितने, अभी कोई recent news थी कि somebody was practicing law on a duplicate or on a false diploma like that. So ये सब नहीं होगा obviously. वर्किंग ऑफ अपार, अब अपार की वर्किंग कैसे है? लिंकेज विद द एकेडमिक बैंक क्रेडिट, दैट इज एबीसी. एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ यूनिक अपार आईडी व्हिच विल बी लिंक्ड टू एकेडमिक बैंक क्रेडिट, व्हिच इज अ डिजिटल storehouse that contains information of the credits earned by students throughout their learning journey. Change of schools, अगर schools change होते हैं, that would be followed. If the student changes schools, whether within the state or outside the state, all her data in the ABC gets transferred to the new school just by sharing the APAR ID. Okay. Enrollment, अब APAR का enrollment कैसे होगा? What is the procedure? To sign up for APAR, students will have to provide basic information, obviously name, age, date of birth, gender and a photograph. The information will be verified using Aadhaar number. Aadhaar तो अब I think Aadhaar is being used everywhere now, so APAR में Aadhaar तो use होगा ही. Students will need to sign a consent form and they can choose to either accept or decline sharing their Aadhaar number. Yes, it is again not necessary. And demographic information with the Ministry of Education for creating the APAR ID. For minors, parents will have to sign. जो minors हैं उनके लिए parents sign करेंगे consent form allowing the ministry to use the student's Aadhaar number for authentication with UIDAI. Also, registration for APAR is not mandatory. It is completely voluntary. मतलब कोई we cannot force anybody, the government cannot force anybody कि आपको enroll करना ही है APAR में. It is completely voluntary. अगर आपको खुद hassle free होना है and आपको अपना खुद इकोसिस्टम वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे एंड डिजिलॉकर यूज किया गया है टू मेक योरसेल्फ हैसल फ्री एंड टू अवॉइड कैरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एवरीवेयर. So one should definitely enroll for APAR, and I think it's a very good initiative for the which is being taken by the government for us as students, because I know the कितना सामान कैरी करना पड़ता है if I have to join some new place for education, और कितना मुझे अभी तक करना पड़ा है. तो I think अगर ये if back in my days if it would have been there, then I think it would have been a really great help for me. But obviously if government is giving you guys an opportunity, so you should definitely enroll for it. But then again, it is completely voluntary and not mandatory. Please just have आप करे या ना करे, that is something different, but do study about this topic because it is very important for your exam. Thank you. That's it. Thank you. Have a good day.